की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। लोग आज जमा हुए हैं, क्या लग रहा है सरकार आपकी बात सुन लेगी? सुनना तो चाहिए क्योंकि सरकार को, क्योंकि ये स्टूडेंट का मुद्दा है। वही स्टूडेंट जो गांव से आते हैं, वही स्टूडेंट जो शहरों से आते हैं, वही स्टूडेंट देश का जो भविष्य लिखते हैं, वही स्टूडेंट जो आगे चल के देश के लिए काम करते हैं, देश का हर नीति में काम कर रहे हैं। अगर आप एक देश को चलाना चाहते हैं तो अच्छा शिक्षा बनाना पड़ेगा। उस अच्छे शिक्षा के लिए साक्षर कमेटी रिपोर्ट एक आया था, उस रिपोर्ट के बाद 2009 में फेलोशिप मिलने लगा था मानव के नाम से। तो उसके बाद क्या हुआ कि माइनॉरिटी के सारे बच्चे, माइनॉरिटी के तबके के लोग धीरे धीरे हायर एजुकेशन में आने लगे। अगर आप इसी को ख़त्म कर देंगे तो ये बच्चे पढ़ेंगे कैसे? क्या मंशा सरकार की इसके पीछे? सरकार का मंशा है कि माइनॉरिटी को टारगेट करना, माइनॉरिटी में खास करके मुसलमानों को टारगेट करना, दलितों को टारगेट करना, आदिवासी को टारगेट करना। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर जैसे जैसे शिक्षा में इनकी भागीदारी बढ़ेगी तो इनकी सवाल बढ़ेगा। क्योंकि इनके सवाल इस बढ़ेंगे, हमें रोज़गार दीजिए, हमारा देश का सही हालत कीजिए, हमारे इंस्टीट्यूट बढ़ाइए, हमारे लिए अच्छे अच्छे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ खोलिए। क्योंकि जब आपको पता होगा कि जब एक बच्चा पीएचडी करता है तो उनके साले पैसे की भी ज़रूरत होती है, उनके रहने के लिए घर भी चाहिए। क्योंकि आप ज़्यादातर हॉस्टल नहीं है यूनिवर्सिटीज़ में। अब बाहर रहने से 8,000 6,000 7,000 रुपये खर्च होते हैं, और वो तबके के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वो जो गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वो जो आदिवासी बच्चे, वो जो मुसलमान बच्चे हैं, जो एक किसान के बच्चे हैं, वो कैसे पढ़ेंगे? बेसिकली है कि मानव मिलने से बच्चों को एक तरह का फैसिलिटीज़ मिलता था कि वो इतने पैसे रिसर्च करने वाले इस छात्र को मिलते हैं? वो मानव से 28,000 30,000 40,000 रुपये मिलते थे। वो फील्ड वर्क जाते थे, अपने हर 6 महीने में फील्ड वर्क जाना पड़ता है। उसके बाद फील्ड में जाके काम करना पड़ता है, वहाँ पे कई जगह जाना पड़ता है। उसके अलावा फिर उसको डे टू डे लाइफ में अपना रिसर्च के लिए काम करते रहना पड़ता है। रिसर्च करना कोई आसान मामला नहीं है। 2 साल 4 साल 5 साल 3 साल लगता है एक अच्छा रिसर्च लिखने में। एक अच्छा रिसर्च कैसे लिखें? सब जगह की तो पैसे की ज़रूरत होती है। उस पैसे से बच्चे अपने भाई बहन को भी पढ़ाते थे। आपको क्या लग रहा है दोनों काम एक ही साथ कैसे हो गया, प्री मैट्रिक का भी और सरकार को पता है कि हम कैसे टारगेट करेंगे। प्री मैट्रिक जो क्लास के बच्चों को मिलता था 1 to 10 तक के बच्चों को जो फेलोशिप, और हायर एजुकेशन, तो सरकार को दोनों जगह एक साथ टारगेट करना चाहिए। चाहते थे कि अगर हम इनका प्राइमरी एजुकेशन में को भी टारगेट करें तो वहाँ पे बच्चे नहीं आएंगे, और हायर एजुकेशन को भी टारगेट करें तो वहाँ पे बच्चे नहीं आएंगे। जब बच्चे नहीं आएंगे तो कहा जा सकता है कि सरकार की मंशा है कि ये वर्ग साक्षर ना हो? सरकार का ये मंशा ही है। क्योंकि आप देख लीजिए कई सालों में सरकार से सवाल कौन पूछता है? वही वर्ग पूछते हैं जिसके साथ अनहोनी होते हुए आ रहा है। वही वर्ग जिसको शिक्षा मिला है इस 10 सालों में 15 सालों में, वो सवाल पढ़ करके समझ गया है कि हमारे साथ क्या क्या जाती हुई है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि हमें अच्छा शिक्षा चाहिए, वो हमें सवाल पूछ रहे हैं कि हमें रोज़गार चाहिए, वो सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे जो बाप दादा जो किसान जो खट रहे हैं खेतों में, उनको उनका बीज का पैसा मिलना चाहिए, उनको उनके अनाज का सही दाम मिलना चाहिए। वो किताबों में लिख रहे हैं, वो अपने उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं, उसीलिए सरकार को समझ में आया है तो ये सवाल हर जगह से पूछ रहे हैं, क्यों ना इनका फेलोशिप बंद किया जाए, क्यों ना इसको धीरे धीरे रोका जाए। पिछले 2 साल से ये आरोप लग रहे थे कि ये लोग मुफ्तखोर हैं। जब से आयशा में विशेषकर कन्हैया कुमार कंट्रोवर्सी जब से हुआ था जेएनयू में, तब से सत्ताधारी दल कहते थे कि ये मुफ्तखोर लोग हैं। क्या लगता है अब वो इनको सरकार को रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, खास करके आप कई यूनिवर्सिटीज़ का जब ये फेलोशिप मिलने लगा है, कितने अच्छे रिसर्चर निकले हैं। सब यूनिवर्सिटीज़ में ये ग्रेड क्यों दे रहे हो? यूनिवर्सिटीज़ में ये ग्रेड इसीलिए दे रहे हैं, वहाँ पे अच्छा रिसर्च हो रहा है। सरकार से ही सवाल क्यों करते हैं? तभी तो सरकार सरकार से सवाल इसीलिए कर रहे हैं कि देखिए सरकार का मंशा क्या है। सरकार का मंशा है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है सबको प्राइवेटाइजेशन करना है, सेल्फ फाइनेंस का कोर्सेज खोलना है, सबका हॉस्टल का फ़ी भरवाना है, सबका जो जितने भी कोर्सेज हैं उनका फ़ी भरवाना है। फ़ी भराने के बाद क्या होगा? उसमें एक तबका आना बंद कर देगा, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो लोअर क्लास के बच्चे हैं, जो दलित बच्चे जो उन गलियों से आते हैं, जो एजुकेशन को समझ रहे हैं धीरे धीरे, तो उनका रास्ता ही बंद कर रहे हैं ना। आप अच्छा देश का कैसे नाम हो सकता है, अच्छा देश का भविष्य कैसे बन सकता है जब आप एजुकेशन को टारगेट करो? कई सालों से आयशा हो या फिर किसी भी स्टूडेंट एक्टिविस्ट का उनका नारा हो कि नारा है और रहेगा ही, बजट का 10वां हिस्सा हो जो शिक्षा पे खर्च हो। उस शिक्षा को आप
एक तरह से टैगलाइन कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जा कर के फॉरेन में अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे जाके अच्छे थीसिस लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो उसको एक फेलोशिप मिल रहा है। उस फेलोशिप के तहत बच्चे अपना काम भी करते हैं, क्योंकि आपको पता ऐसे होगा बच्चों की कमर टूट जाएगी। कमर टूट ही रही है, कमर टूटा हुआ है। तो हम तो डिमांड सरकार से कर रहे हैं कि सारे बच्चों को फेलोशिप मिले, कम से कम इतना फेलोशिप मिले क्योंकि वो अच्छा रिसर्च कर सकें। आपको पता होगा कि एक एक बुक का 10,000, 5,000, 8,000 करके बुक का दाम है। तो बुक तो हमें मिल नहीं पा रहा है ना, हमारा लाइब्रेरी में अवेलेबल भी नहीं है। तो उस कुछ कुछ है तो सारे बच्चे यूज़ कर रहे हैं, तो उस बुक को खरीदने में पैसे लगते हैं। ऐसे बच्चे मजाक में रिसर्च नहीं कर रहे हैं, ऐसे बच्चे घिस नहीं रहे हैं अपने बैठे बैठे कि आप मजाक सूझ रहा है कि ये ऐसे रिसर्च कर रहे हैं। आप आइए, हम तो बोल रहे हैं आप रिसर्च में आइए, सरकार से। किस कॉलेज में, मैं जामिया से हूँ। हाँ, किस क्लास में है? मैं भी एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। आप देखिए नॉन नेट फेलोशिप नहीं मिल रहा, 8-8, 9-9 महीने में 8-8 हज़ार सरकार नहीं दे रहे हैं, हमें फेलोशिप तक भी नहीं मिल पा रहा है। तो वो फेलोशिप कई सालों बाद, कई महीनों बाद आ रहा है। तो आप सोचिए कि किस तरह से शिक्षा में ये बोल रहे हैं ना कि हम 5 ट्रिलियन बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे? ये बकेती कर रहे हैं। ये सरकार है ना, जुमलाबाज सरकार है और रहेगा ये कभी भी ना जिस स्टूडेंट का हुआ, जो स्टूडेंट का नहीं होता पूरा हिंदुस्तान का नहीं होता, जो माइनॉरिटी का नहीं हुआ वो पूरे हिंदुस्तान के हुआ, क्योंकि यही माइनॉरिटी हिंदुस्तान का एक डाइवर्सिटी को यूनाइट करके रखते हैं। हमारा हिंदुस्तान को कहा जाता है कि ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और इसी डाइवर्सिटी को आप छन्नी छन्नी कर रहे हैं। उनके एजुकेशन पे टारगेट कर रहे हैं, उनके बच्चों पे टारगेट कर रहे हैं, उनके बच्चों के किसानों पे टारगेट कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन दुकानदारों पे टारगेट कर रहे हैं। किसी तरह वो अपने बच्चों को सोच रहे हैं कि कम से कम बीए पढ़ा दें, एमए पढ़ा दें, वो आगे जाके फेलोशिप निकाल के अपना हायर एजुकेशन करें। तो सरकार का एक बहुत बड़ा मंशा है कि एक तबका नहीं पड़े, हायर एजुकेशन में हम खर्चा नहीं करें। क्या तमाम छात्र संगठन आएंगे या ऐसा ही लड़ते हैं? सब छात्र ऐसा भी लड़ रहे हैं, सभी छात्र लड़ रहे हैं कि छात्र का डिमांड छात्र ही लड़ पाएंगे। अब देख रहे हैं किस तरह से सरकार टारगेट कर रहा है। यूनाइटेड स्टूडेंट फेडरेशन नहीं हो सकता क्या? अलग अलग क्यों लड़ते सब लड़ते हैं, आप जाके देखिए, आगे आने वाले दिनों में सब छात्र साथ में मिलकर लड़ेंगे। आएंगे, जरूर आएंगे, वो लड़ेंगे और लड़ते आ रहे हैं। यूजीसी का हमारा बहुत बड़ा मूवमेंट रहा है, नॉन नेट फेलोशिप का, वो लड़ेंगे और लड़ते हैं, और यही सरकार से सड़कों पे लड़ने वाला छात्र है।